अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 9 था हमारा पॉइजनस प्लांट्स। हमने ये पॉइजनस प्लांट्स कहाँ पर स्टडी करने हैं? हमने ये पॉइजनस प्लांट्स अपने पाकिस्तान में स्टडी करने हैं। अच्छा, उसमें हमारे पास कुछ बताया हुआ था कि पॉइजनस प्लांट की टॉक्सिसिटी कहाँ कहाँ पर है। तो हमारे पास सबसे पहले थी प्लांट कॉजिंग टॉक्सिसिटी इन जीआईटी। तो हमने जीआईटी में देखा था कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में सबसे कहाँ कहाँ इश्यूज़ आते हैं। सबसे पहले म्यूकोसल मेम्ब्रेन वगैरह में इश्यूज़ आते हैं, उसके बाद गैस्ट्रिक म्यूकोसा में आते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास माउथ और ओरल कैविटी में इश्यूज़ थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पर जो थे वो थे गैस्ट्रिक म्यूकोसा में कि टॉक्सिसिटी कैसे हो रही है। थर्ड नंबर पर है हमारे पास गैस्ट्रोइंटेरिक इरिटेंट प्लांट्स। अच्छा, अब हमें सबसे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि गैस्ट्रोइंटेरिक क्या होंगे। गैस्ट्रोइंटेरिक वो होंगे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग है, जिसमें यानी कि हमारी जितनी भी इंटेस्टाइन्स आ रही हैं, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये दोनों ही इसके अंदर आएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, गैस्ट्रोएंटेरिक इरिटेंट में बेसिकली हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की सारी लाइनिंग आ जाएगी। अच्छा, इसमें अब हमारे पास फिर वही इसी तरीके से हमारे पास 5 हेडिंग्स दी हुई हैं। सबसे पहले हमें इसने प्लांट नेम बताया हुआ है कि प्लांट नेम हमारे पास ये कौन सा, ये है एसिलस इंडिका। एसिलस इंडिका यानी कि ASES CULUS एसिक्यूलस इंडिका, यानी कि बेसिकली ये इंडिका नाम से इंडिकेट कर रहा है कि ये इंडिया में पाया जाता है पॉइजनस प्लांट। ठीक है, इसकी फैमिली कौन सी है? इसकी फैमिली है हिप्पोकैस्टेनेसी। हिप्पोकैस्टेनेसी। तो ये वो एक एनिमल का नेम भी है, हिप्पोक्रेटिस है, ऐसे ही कुछ। इसी तरह हमारे पास इसमें भी फैमिली नेम भी वैसे ही आ रहा है, हिप्पोकैस्टेनेसी। एसिलस इंडिका हमारे पास प्लांट नेम है और फैमिली नेम क्या है? हिप्पोकैस्टेनिएसी। ठीक हो गया। इसके अलावा ये हमारे पास पाकिस्तान में भी पाया जाता है। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पाया जाता है हम इसकी हैबिटेट में देख लेते हैं। कश्मीर है, ज़ियारात है, कोयटा है, मरी है, सवात है। तो ये था हमारे पास इसका हैबिटेट, यानी कि कहाँ कहाँ पर वेयर दे आर फाउंड इन कश्मीर, ज़ियारात, कोयटा, मरी एंड सवात। तो पेपर में क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हमने बेसिकली जब भी हम स्टडी कर रहे हैं ना पॉइजनस प्लांट्स, तो हमने विद रेफरेंस टू जब पाकिस्तान देखने हैं तो विद रेफरेंस टू पाकिस्तान का मतलब ये है कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में कहाँ कहाँ ये पाए जा रहे हैं। तो ये हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में सबसे पहले हमारे पास दोबारा देख लेते हैं, कश्मीर, ज़ियारात, कोयटा, मरी एंड सवात। ये बेसिकली यहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर हवा, इनकी आबो हवा बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठंडे इलाके होते हैं, तो ये वहाँ पर पाए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नंबर पर है इसकी टॉक्सिकोलॉजी, कि ये बेसिकली टॉक्सिसिटी कहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। द प्लांट कंटेन एनी केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम विच सेपोनिन इज़ अ टॉक्सिक टू आवर जीआईटी। अब सेपोनिन क्या, ये ग्लाइकोराइड है, ठीक है। ये हमें कहाँ से पाया जाता है? ये हमें इस प्लांट में से पाया जाता है, एसिक्यूलस इंडिका से हमें ये पाया जाता है। इसका नाम क्यूलस इंडिका भी कहते हैं, ये इन्होंने डायग्राम के नीचे मेंशन किया हुआ है, क्यूलस इंडिका, ठीक है। इसकी बेसिकली इसका इफेक्ट क्या होता है बॉडी में? इसका इफेक्ट ये होता है कि हमारी जीआईटी की लाइनिंग्स हैं, इसमें डिस्टर्बेंस कर देती हैं। इसकी वजह से ये जीआईटी जब हमारे स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजिनम और ये पेप्टिक अल्सर का जब कॉज बनती हैं, तो ये सारी हमारी स्टमक की जो लाइनिंग है उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसके कुछ सिम्टम्स हम देख लेते हैं। सिम्टम्स में सबसे पहले क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा की लाइनिंग हमने कल में भी इसमें भी स्टडी किया था कि प्लांट कॉजिंग गैस्ट्रिक म्यूकोसा। उसी तरह आज ये वाला प्लांट भी है। जो भी प्लांट जीआईटी के हैं, डेफिनेट सी बात है, ये आपकी गैस्ट्रिक कैविट म्यूकोसा की लाइनिंग, आपकी इंटेस्टाइन्स को डेफिनेट सी बात है ये डिस्ट्रॉय करेंगी, डैमेज करेंगी, रप्चर करेंगी बेसिकली। अच्छा, इसके अलावा मोस्ट कॉमन डिजीज़ है पेप्टिक अल्सर। ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जब ये आपके जीआईटी के, क्योंकि जो इसमें सेपोनिन प्लांट है ना, ग्लाइकोराइड, वो आपके जीआईटी में जाकर टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करती है। जैसे ही वो टॉक्सिसिटी करती है तो ये पेप्टिक अल्सर की तरफ कॉज कर देती है, और ये कौन सी लेयर में जाकर होता है? ड्यूडेनल अल्सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको पता है कि जब भी मैदे का कोई भी इशू आएगा तो आपको सबसे पहले आपकी आंखें बताएंगी कि भाई हुआ क्या है बेसिकली। तो आपको इन्फ्लामेशन ऑफ आइज़, यानी कि आइज़ में एक तो रेडनेस स्टार्ट हो जाएगी, कंजक्टाइवस। इसके अलावा आपको आइज़ में इन्फेक्शन वगैरह भी स्टार्ट हो सकते हैं, आंखों में से पानी आना, ये सारे आपके सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाएंगे। फिर जब मैदा डिस्टर्ब होगा तो आपको वॉमिट सी फीलिंग भी आ सकती है, वॉमिटिंग भी होगी। और नेक्स्ट नंबर पर है हमारे पास इसमें फ़ीवर। जब बॉडी हीटअप होती है, जब बॉडी फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, तो वो फीवर की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि इम्यूनिटी डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास है हेडेक। इससे आपको शदीद सर में दर्द होगा जब मैदा डिस्टर्ब होगा। और स्वेयर स्नीजिंग, और आपको इतनी छींकें लगना शुरू हो जाएंगी कि आपको समझ नहीं आएगी कि आपको प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, यानी कि आप
प्रॉब्लम के कॉज की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो बेसिकली आपको सबसे पहले अपने किस तरफ जाना पड़ेगा, आपको अपने जब भी आपने गैस्ट्रिक इरिटेंट की बात करें तो आपको अपने सबसे पहले ये जहन में होना चाहिए कि हमें पेप्टिक अल्सर या डुडेनल अल्सर कॉज हो सकते हैं। फिर आगे उन्हीं के सिम्टम्स में है कि जब आप फेस पे जैसे ही कोई इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में होती है तो वो सबसे पहले आइज़ में नज़र आएगी, ठीक है, आपको वॉमिटिंग वगैरह की सूरत में, आपको हेडेक की सूरत में, इसके अलावा आपको स्नीजिंग की सूरत में ये शो हो सकते हैं। ये था हमारे पास गैस्ट्रो इरिटेंट प्लांट। बेसिकली गैस्ट्रो इंटेरिक इरिटेंट से मुराद ये यानी कि हमारी जितनी भी इंटेस्टाइन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प आउट करती हैं वो सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमें ये सारी सिम्टम्स का सामना करना पड़ सकता है। थैंक यू सो मच।